चलिए बस नॉर्मल क्लास है, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, वीडियो बन रहा है। चलिए देखिए आगे जो बताए थे इस टॉपिक में द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जो 1830 से लेकर के 1848 तक चला, तो 1830 के बाद जो रिवॉल्यूशन आया उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग रेडी हो चुका था, किसने रेडी कर दिया था? गुजीपी मजनी और बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज थे जिसका नाम नहीं लिया गया है, तो जो मेन व्यक्ति थे उनका नाम लिया गया, गुजीपी मजनी और बहुत सारे रिवोल्यूशनरी लोगों को फाइनली रेडी कर दिया। नाउ पीपल आर रेडी फॉर द फाइट। आर यू रेडी फॉर द फाइट? सिमिलरली रेडी थे। अब जो है उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका क्या परिणाम निकलेगा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो वॉर हुआ वो था जुलाई रिवोल्यूशन, क्योंकि ये जुलाई के टाइम में हुआ था, जुलाई मंथ में हुआ था, इसलिए जुलाई रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इसे। तो देखिए ये रिवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ? तो द फर्स्ट अपहीवल, अपहीवल का मतलब होता है द फर्स्ट अपहीवल, अपहीवल मतलब हो गया सबसे पहले रिवोल्यूशन देखने को मिला, या आप बोल सकते उपद्रव या उथल पुथल, ये सब इसका मतलब होता है। अपहीवल मतलब एक तरह का रिवोल्यूशन, जो इतने समय से लोगों के अंदर जो गुस्सा था, जो एंगर था, वो फूट के बाहर निकला। एंड दैट वाज सीन इन द वॉर ऑफ जुलाई रिवोल्यूशन। जुलाई रिवोल्यूशन में देखने को मिला द फर्स्ट अपहीवल, ये पहला अपहीवल था। पूछेगा अभी व्हाट वाज द फर्स्ट अपहीवल, तो फर्स्ट अपहीवल या फिर टर्मोइल या फिर वॉर भी बोल सकते हैं। ये कहाँ देखने को मिला? फ्रांस में। और कौन से मंथ में? जुलाई 1930 में आया था पहली बार ये वॉर शुरू हुआ। उसमें क्या हुआ? उसका जो रिजल्ट ये निकला कि द बर्बन डायनेस्टी, इससे पहले याद है बर्बन डायनेस्टी, सबसे पहले बर्बन डायनेस्टी था, तो उस जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया था, खत्म कर दिया था। उसके बाद सुपर पावर, 4 सुपर पावर, वही 4 कंट्री जो कंजर्वेटिव जिसको जानते हैं वो कौन थे? एक ब्रिटेन था, रसिया, रूसिया, ऑस्ट्रिया, ये 4 सुपर पावर, यही कंजर्वेटिव लोग थे। तो इसने क्या किया था? ये चाहते थे कि हम ही रूल करें, तो उसने बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिवाइव कर लिया था, उसको फिर से जीवित कर दिया था। लेकिन ये फिर ज्यादा दिन तक चला नहीं, लोग अंदर ही अंदर सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह बना करके इसको फिर से अपोज किया। और इस बार क्या हुआ? द बर्बन किंग, जो डायनेस्टी हो गया, बर्बन किंग वाज ओवरथ्रोन। ओवरथ्रोन मतलब उसको हटा दिया गया, उसे सत्ता से हटा दिया गया, रूल से हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया बर्बन डायनेस्टी। और उसके जगह क्या लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की तो नहीं आना चाहिए था। मोनार्की मतलब क्या था? मोनार्की मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर किंग और क्वीन हो और उनके द्वारा बनाए गया रूल्स ही लोगों पे अप्लाई होगा, ये था। लेकिन मोनार्की, इन लोगों ने मोनार्की तो लाया, बोला कि राजा तो रहेगा, किंग तो रहेगा, लेकिन इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इस बार संविधान के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, रूल्स जो है इस बार कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलेगा। राजा अपने मन से नहीं बनाएगा। जैसे हमारा यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हर जगह रूल अप्लाई है, किसी पर इक्वल, सब पे इक्वली रूल अप्लाई है। वैसे ही बोला कि इस बार मोनार्की सिस्टम तो रहेगा, बट इट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इट शुड बी नोटिस्ड, पॉइंट शुड बी नोटिस्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बात का हाल है। वाज इंस्टॉल्ड, उसे लाया गया किसके बदले में? बर्बन डायनेस्टी के बदले में। कहां पे? तो फ्रांस की बात कर रहा है, जहां पे आया था ये इंस्टॉल हेड। और इसका जो हेड था, चूंकि एक मोनार्की है, इसमें किसी एक व्यक्ति को तो किंग बनाना पड़ेगा ना, तो इसमें किंग बनाने के लिए उसने एक व्यक्ति को चुना, लुइस फिलिप को बनाया गया। ये इसका हेड था, वो किंग था, बट रूल किसके थ्रू चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलेगा। और क्या हुआ? मेटरनिक, यू नो, रिमेंबर मेटरनिक ने कमेंट किया इस पे, एक बात बोला कि जैसे ये फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन आया ना, तो लोग दूसरे पार्ट ऑफ यूरोप जो है, लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गया, जागरूक हो गया कि अरे फ्रांस में इस तरह से लोगों ने तख्ता पलट कर दिया, मतलब गवर्नमेंट को पलट दिया, जो बर्बन डायनेस्टी था उसको पलट दिया है, तो ये न्यूज हर जगह फैल जाएगा डेफिनेटली। तो इसके एवेज में, इसके बदले में मेटरनिक ने एक चीज कमेंट किया, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, मतलब फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में डील करने के लिए, बताने के, एक्सप्लेन करने। व्हेन फ्रांस स्नीजेस का मतलब हुआ कि फ्रांस में जब किसी तरह का रिवॉल्यूशन आता है, किसी तरह की एक्टिविटी होती है, तो वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। मतलब द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, पूरे यूरोप को सर्दी हो जाता है, मतलब पूरे यूरोप में फैल जाता है, और वहां भी क्या हो जाता है? वहां भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रांस इज इग्निशन पॉइंट, ये एक इग्निशन पॉइंट है, यहाँ से शुरुआत हुआ तो हर जगह पहुंच जाएगा। तो इसने कमेंट किया था, इसका मतलब बोलेगा, समझ गए ना? ये नहीं कि उसको सर्दी हो गया है अब ये लिखना है, इसका मतलब लिखना है कि वहां पर कोई भी रिवॉल्यूशन आता है, कोई भी एक्टिविटी होता है, दैट इजिली पास टू द अनदर पार्ट ऑफ यूरोप या अनदर कंट्रीज।
उसके बाद जुलाई रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड पीपल इन, अब जुलाई रिवॉल्यूशन का जो रिजल्ट हुआ क्या निकला उसमें देखिए, और जुलाई रिवॉल्यूशन के कारण लोग इंस्पायर्ड हो गए और भी अदर कंट्रीज के, ठीक है, इंस्पायर्ड पीपल इंस्पायर्ड हो गए इन कहाँ पे, ब्रसेल्स जगह का नाम है ब्रसल के लोग जो है ना इंस्पायर्ड हो गए इसी रिवॉल्यूशन से कि वहां पर ऐसा हो गया तो यहाँ भी हो गया। एक्चुअली इंडिया में बात करेंगे ना, जब इंडिया आजाद हुआ ना तो उसी वक्त जापान वगैरह आजाद हुआ, तो इंडिया के लोग ये सोचने लगे थे कि जब जापानी लोग ब्रिटेन लोगों से आजादी पा सकता है तो हम लोग क्यों नहीं पा सकते। तो यही चीज इंस्पायर करता है लोगों को, जब उससे वो लोग बाहर निकल सकते हैं हम लोग भी ब्रिटेन से बाहर निकल सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया, तो वैसा ही ब्रसेल्स में के लोग भी इंस्पायर्ड हो गए थे, और जब इंस्पायर्ड हो गए तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट ये निकला कि बेल्जियम ब्रोक अवे मतलब अलग हो गया, किससे, किंगडम ऑफ नीदरलैंड के किंगडम से। किंगडम एक बहुत बड़ा पार्ट को बोला जाता है, सपोज दिस इज नीदरलैंड, तो इसमें इसी में पहले कहीं पे बेल्जियम हुआ करता था, बेल्जियम खुद यहां से कट के अपना अलग नेशन बन गया, नेशन ये हो गया बेल्जियम, इधर हो गया नीदरलैंड। तो एक्चुअली में हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, नेशन तो बनाना चाहते हैं, एक कंट्री बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं, और फाइनली देखिए यहाँ से किसका जन्म हो गया, बेल्जियम का हुआ। और किसका रिजल्ट रहा, ये जुलाई रेवोल्यूशन का रिजल्ट हुआ, जिससे लोग इंस्पायर्ड हो गए अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड यूरोप, पूरे यूरोप में, और ब्रसेल्स में भी इस तरह से लोग इंस्पायर्ड हो गए। उसका रिजल्ट ये निकला कि बेल्जियम इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, किससे अलग होकर के, किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होकर के उसने अपना एक अलग नेशन बन लिया। और इसे हम आज जानते हैं बेल्जियम को, बेल्जियम इज ए कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री। तो उसी वक्त इस तरह से बेल्जियम का जन्म हो गया, बेल्जियम बन गया। अंडरस्टूड दिस। तो ये पूरे जुलाई रेवोल्यूशन का रिजल्ट है, इसमें क्या हुआ ये सब बताया, मेटरनिक ने क्या कहा ये सब पूरा लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हम पहले आप लोग हेडिंग दीजिए, उसके बाद हम लिखाते हैं। हाँ हेडिंग दीजिए, केवल ऊपर में हेडिंग देना है आपको। लेट इट बी, आई विल डिक्टेट, चलेगा ही। उसमें कुछ लिखाए होंगे ना, जो द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, इसके बाद कुछ लिखाए होंगे। हाँ उसके बाद ये हेडिंग देना है, जुलाई रिवॉल्यूशन, जुलाई रिवॉल्यूशन। नो प्रॉब्लम, 1 घंटा तक चलेगा। लिखिए जुलाई रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जुलाई रिवॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट, ये भी शॉर्ट में रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, और लिखा भी डिटेल में रहेगा। लिखिए द फर्स्ट अपहीवल, फर्स्ट पॉइंट, गिव द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट अपहीवल, द फर्स्ट अपहीवल, बोर्ड पे लिखा अपहीवल, द फर्स्ट अपहीवल। 2-3 वर्ड होता है अपहीवल का, ये बार बार कहीं पे आता रहता है, इसलिए सब वर्ड हम एक साथ लिखा देते हैं। अपहीवल की जगह स्लैश दीजिए, एक और वर्ड लिखिए अनरेस्ट, अनरेस्ट, UNREST, UNREST, अनरेस्ट, ऑब्लिक एक और वर्ड लिखिए टर्मोइल, टर्मोइल, TURMOIL, TURMOIL, टर्मोइल। इसका मतलब हिंदी में तो उथल पुथल होगा, या फिर इंग्लिश में रिवॉल्यूशन समझिए, रिवॉल्यूशन, क्रांति। एग्जैक्टली तो इस हिंदी भी बहुत अलग होगा, समझ में नहीं आएगा, उपद्रव भी होता है इसका हिंदी, लेकिन रिवॉल्यूशन समझिए। उसके आगे लिखिए टुक प्लेस इन फ्रांस, टुक प्लेस इन फ्रांस, टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, इन जुलाई 1830, इन जुलाई 1830। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द बर्बन डायनेस्टी, द बर्बन किंग है, लिखिए द बर्बन किंग, द बर्बन किंग who had been, the Bourbon king who had been restored, who had been restored to power by new conservatives, to power by new conservatives,
were now overthrown, were now overthrown, were now overthrown by liberal by liberal revolutionaries, by liberal revolutionaries. नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, पॉइंट थर्ड, द रिवोल्यूशनरीज, द रिवोल्यूशनरीज the revolutionaries installed a constitutional monarchy, installed a constitutional monarchy, installed a constitutional monarchy with Louis Philippe, look at the board, with Louis Philippe at its head, Louis Philippe at its head, अगला पॉइंट लिखिए, Metternich said इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट है ये, said, ये पूरा लाइन लिखिए, when France sneezes the rest of Europe catches cold. When France sneezes the rest of Europe catches cold. लास्ट पॉइंट लिखिए, नहीं उसी में इसका मतलब तो समझ गए ना, इसका मतलब लिखाने की जरूरत नहीं, इट मीन्स ये हुआ कि इफ एनीथिंग, एनी एक्टिविटीज, एनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कम्स इन फ्रांस, इट स्प्रेड टू अनदर पार्ट ऑफ यूरोप या अनदर कंट्रीज क्विकली, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब लिखाने की जरूरत नहीं, छोड़ देते हैं। अगला पॉइंट में लिखिए, लास्ट पॉइंट है, द जुलाई रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड पीपल, द जुलाई रिवोल्यूशन inspired people in Brussels, as a, फुल स्टॉप लिखिए, फुल स्टॉप के बाद लिखिए, as a result, फुल स्टॉप के बाद as a result Belgium, as a result Belgium broke away from United Kingdom, broke away from United Kingdom of the Netherlands, United Kingdom of the Netherlands, of the Netherlands. Is it very clear? इसको थोड़ा देर स्टॉप कर दीजिए, साइड से वो वाला बटन है ना, हाँ फाइन, ओके, लुक एट देयर, देखिए जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ ना, उसका दो खास रिजल्ट निकला, लुक एट देयर, देखिए कितना में हुआ था जुलाई रिवॉल्यूशन, अभी पढ़े हैं, दोनों लेके चला है, 1830 में हुआ था ना जुलाई रिवॉल्यूशन, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, वही बताए थे। तो उसमें दो चीज हुआ, एक तो अभी आप देखें कि उसमें एक बेल्जियम इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, अभी देखे ना, इसी के लिए तो पूरा युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा है, तो यहां पर बेल्जियम एक बन गया, इंडिपेंडेंट नेशन बना, और साथ में एक नेशन और बना, वो था ग्रीक भी, या ग्रीस एक खुद का इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। तो पहले पूछेगा बेल्जियम हाउ
डिड बेल्जियम बिकम इंडिपेंडेंट, कैसे फ्री हो गया, कैसे आजाद हुआ, तो आप लिखेंगे बेल्जियम के वाला केस लिखा दें। और ये ग्रीस वाला जो केस है ये थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक जो है ट्रीटी आ जाता है, जैसे द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। तो दो पार्ट हुआ था, जुलाई रेवोल्यूशन से दो चीज निकला, ये आप शॉर्ट में आप समझते, बेल्जियम बना और ग्रीस बना। तो बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया, अब ग्रीस के बारे में पूछेगा, आपको पूछेगा कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखने के लिए, इंडिपेंडेंस। जो ग्रीस हो गया देश का नाम है, ग्रीक वहां के लोगों को बोल सकते हैं ग्रीक, जैसे इंडिया है तो इंडियन हो गया, उससे ग्रीस है तो ग्रीस को क्या बोलेंगे, ग्रीसियन, ग्रीक। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए इसमें क्या हुआ, इस आपको पता ही है कि सब लोग के अंदर जो फीलिंग था नेशनलिज्म का या लिबरलिज्म, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं सेम ही है, तो उसकी जो फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, और उसी का परिणाम हुआ कि हमें ये भी देखने को मिला ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ग्रीस कैसे इंडिपेंडेंट हुआ, ये वॉर सामने आया बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और लिबरलिज्म। इसके कारण जो फीलिंग लोगों के अंदर आ गया था, इतने लंबे समय से चलते आ रहा था, फाइनली वो लोग मोटिवेट हो ही चुका है। उसके बाद पहला क्या हुआ, ग्रीस वाज अंडर द रूल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। अब ग्रीस के बारे में बता रहा है कि ग्रीस पहले क्या था, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के नाम से बहुत बड़ा एम्पायर था, ये एक मुस्लिम एम्पायर था, जैसे इंडिया में समझते थे मुगल एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था। तो वैसे ही जो ग्रीस था ना, ग्रीस वाला पार्ट, वो किसके अंतर्गत आता था, ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, उसका वो सब्जेक्ट था, मतलब उसके अंतर्गत आता था। और कब से, 15th सेंचुरी से, 1520 सदी से ही, इतने समय, लंबे समय से ये उसका पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ये ग्रीस। उससे अब उसको आजाद कराना है, हमको वही काम कराना है सबको। तो इन 1821 की, पीछे जाके बात कर रहा है, इन 1821 ग्रीक स्टार्टेड वॉर स्टार्ट कर दिया। जब वो लोग को मोटिवेट हो गया एक तरह से, जब लोगों के अंदर फीलिंग आ गया नेशनलिज्म का, लिबरलिज्म का, तो नाउ दे स्टार्टेड वॉर, उसको अपोज करना शुरू कर दिया ऑटोमन एम्पायर का। और उनको हेल्प मिला, जो लोग कौन अपोज करे थे, लोग पीपल ऑफ ग्रीक, या उसको बोल सकते हैं नेशनलिस्ट लोग, वही अपोज करेंगे जिसको अपने एक देश बनाना है, कंट्री बनाना है। तो गॉट सपोर्ट फ्रॉम, इन लोगों को सपोर्ट मिला, हेल्प मिला, कहां से, दो जगह से हेल्प मिला, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। पीपल फ्रॉम एग्जाइल, मतलब वैसे ग्रीक लोग जो दूसरे देश में रहते थे, जैसे इंडिया में कोई प्रॉब्लम हुआ तो इंडियंस किसी देश में रहे, वो इंडियन को जरूर सपोर्ट किया, इंडिया के सपोर्ट में जरूर आएगा। कह रहा है कि जो लोग दूसरे देश में रहते, एग्जाइल मतलब होगा अनदर कंट्री, फॉरेन, विदेश, तो वहां के लोगों ने सपोर्ट किया किसको, जो लोग शुरुआत कर रहे थे, ये वॉर को स्टार्ट कर रहे थे, उनको सपोर्ट किया। वेरी क्लियर। और दूसरे कौन लोग थे, पीपल हु लव्ड ग्रीक कल्चर, जो ग्रीक कल्चर को पसंद करते थे, जिनको पसंद था, वो लोग भी जो लोग आवाज उठा रहे थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तो हो गया एग्जाइल से, दूसरे देश से लोग सपोर्ट कर रहे थे जो ग्रीक ही थे, और साथ में दूसरे ग्रीक लोग जिनको ग्रीक कल्चर पसंद है, वहां की संस्कृति पसंद है, वो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। वही बोल रहे थे हाँ आवाज उठाओ, हम भी है पीछे से, ये बोले। और कौन लोग सपोर्ट में आए, देखिए पोएट्स एंड आर्टिस्ट। कोई भी रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है बड़ा, उसमें पोएट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जैसे नई कविता लिखते हैं, गाने लिखते हैं, लोग मोटिवेट हो जाते हैं। इंडिया में भी पढ़ेंगे, इंडिया वाला जब आएगा तो। पोएट्स एंड आर्टिस्ट सेड, पोएट और आर्टिस्ट ने कहा, ये एक लाइन कहा, और ये भी एग्जाम पूछा हुआ है कि द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब ग्रीक को क्या बोला, जो ग्रीक है ना, ग्रीक को बोला कि ये जो पार्ट है ग्रीक का, ये क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रैडल मतलब होता है बर्थ प्लेस। यूरोपियन सिविलाइजेशन का अगर पूरे यूरोप तो बहुत बड़ा हो गया, उसमें छोटा सा ग्रीक हुआ, करे पूरे यूरोप में जो सिविलाइजेशन आज देखने को मिला है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका जन्म ग्रीक में ही हुआ है। वहां के पोएट और आर्टिस्ट लोगों ने ये कहा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द क्रैडल, क्रैडल हो गया बर्थ प्लेस, इसको तो बोलते वैसे पालना, बच्चे को झुलाते हैं उसका क्रैडल होता है। करे कि द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोप में पूरे सिविलाइजेशन जो आज दिख रहा है, हम उसका जो बर्थ प्लेस है वो क्या है, ग्रीक है। पोएट ने ये कहा, तो लोग और भी मोटिवेट हो, इंस्पायर्ड हो गए कि हमारे यहाँ अच्छी कल्चर है। इस तरह से एक इंग्लिश पोएट था, इंग्लिश पोएट का मतलब नहीं कि इंग्लिश वाले, इंग्लिश पोएट का मतलब अंग्रेज पोएट, इंग्लिश मतलब इंग्लिश का पोएट नहीं, जैसे इंडिया के तो इंडियन, तो इंग्लैंड के लोग क्या बोलेंगे, इंग्लैंडियन तो बोलेंगे नहीं, इंग्लिश ही बोलेंगे। तो इंग्लिश पोएट, तो इंग्लिश जो पोएट थे, जो अंग्रेज पोएट थे, वो थोड़ा ज्यादा बहादुरी दिखाया, ज्यादा ब्रेव दिखाया। उसने किया क्या, लोगों से, उसका नाम था लॉर्ड ब्रायन, लॉर्ड बायरन है। तो उसने क्या किया, कुछ फंड कलेक्शन किया, लोगों से पैसा जमा किया और युद्ध पे निकल गया लड़ने के लिए अकेले। तो कुछ फंड इकट्ठा किया, देखिए फंड कलेक्शन किया और फाइट वॉर में पार्टिसिपेट किया, वॉर में गया, वॉर लड़ने के लिए। वॉर में तो नहीं दिया गया, क्या हुआ, लड़ा कि नहीं लड़ा, क्या हुआ,
लेकिन उसकी 1824 में 1824 में उसकी मृत्यु हो गई, ही वॉज डाइड। लेकिन वो वॉर में नहीं मरा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वो वॉर में मर गया, नहीं, वो फीवर से मर गया था, उसको बुखार हो गया था, तो ही डाइड फ्रॉम फीवर, वो फीवर से मर गया था। तो यहाँ पर लग रहा है कि वॉर में गया, वॉर में मर गया, वॉर में नहीं, वो फीवर से मर गया था। तो ये याद रखिएगा। ये कौन सा नाम क्या था पोएट का? लॉर्ड बायरन। वो इंग्लिश पोएट थे, कहाँ के पोएट थे? इंग्लिश, ये फ्रेंच पूछ देगा, फ्रेंच का था, कहाँ के थे ये भी पूछ देगा, तो इंग्लैंड का था। चलिए, इस सब का फाइनली ये इसका रिजल्ट, फाइनली ये रिजल्ट निकला कि चूंकि हमको ग्रीस को तो इंडिपेंडेंट कराना है ना, तभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, तो अब इंडिपेंडेंट के लिए आ गया। तो बर्बन डायनेस्टी, तभी जो बर्बन डायनेस्टी के जो लोग थे, कौन लोग होंगे? वही 4 सुपर पावर, वही ना उसको सस्टेन करके रखा हुआ है, वही तो चला रहा है सारा चीज, लगाम उसी के हाथ में। तो उनके अगेंस्ट में नेशनलिस्ट लोगों ने आवाज उठाया फाइनली, और फाइनली एक ट्रीटी किया गया, मतलब कि हाँ ठीक है, हम ग्रीस को इंडिपेंडेंट कर देंगे, आजाद कर देंगे, उसके लिए एक ट्रीटी हुआ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 1832 ईस्वी का एक ट्रीटी हुआ। इसमें ट्रीटी मतलब संधि, आपस में बैठ के सब लोग डिस्कस किए, ठीक है आजाद कर दिया जाएगा। और इसमें इसी में देखिए, द ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री, और तभी से आज तक जिसको हम ग्रीस बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया है। इतने पहले इंडिपेंडेंट हो गया, देख सकते हैं 1832 में, हम लोग 1947 में हुए थे, तो 1832 में वो इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो गया था उस जो मोनार्की सिस्टम था उससे। तो फाइनली ये रिजल्ट निकला। तो यही तो हम पढ़े थे कि फाइनली आजादी दिलाना था बेल्जियम को और ग्रीस को, तो फाइनली ग्रीस जो है इंडिपेंडेंट हो गया। आप पूछेगा एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन कि इट वाज फॉर द सेटलमेंट ऑफ ग्रीस फ्रॉम यूरोप से सेटल करने के लिए लाया गया था। और इन दिस ट्रीटी ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन। और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ज्यादा मार्क का पूछेगा तो इसमें ये पॉइंट्स भी इंक्लूड करेंगे। ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, फाइनली उसको सपोर्ट लोगों ने स्टार्ट किया, फाइनली लोगों को सपोर्ट किया बहुत सारे लोगों ने, और पोएट ने भी सपोर्ट किया, कुछ पोएट इस नाम भी लिख देंगे। फाइनली इट बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन, दैट्स इट, अंडरस्टूड। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। लिखिए यहाँ पर साइड में कहीं पे आप ये लिख लीजिए, जुलाई रेवोल्यूशन 1834 में 2 चीज हुआ, बेल्जियम और ग्रीस इंडिपेंडेंट बना, ये आप कहीं पे साइड में लिख लीजिए। एनी डाउट? क्या तो है 1830 में बेल्जियम हुआ, और ये जुलाई रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकला, ये बोल रहे हैं कि बेल्जियम एक बना और ग्रीस भी बना। तो उस ग्रीस बना आगे जाकर के 2 साल बाद, मतलब 32 में, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि बेल्जियम क्या है, बेल्जियम बड़ा बेटा है और छोटा बेटा कौन हो जाए, ग्रीस। 2 साल का अंतर है। चलिए नहीं, ईयर दिया हुआ है केवल, जुलाई रेवोल्यूशन। हाँ, तो ये बुक में नहीं दिया गया, आपके बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। हाँ, कोई पर्टिकुलर डेट मिल जाए। चलिए इसमें लिखिए, ये टॉपिक दीजिए, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दिए और लिखिए नीचे स्ट्रॉन्गर नेशनलिस्ट फीलिंग्स, स्ट्रॉन्गर ग्रीक, हाँ नहीं, पहला पॉइंट नहीं देना है, पहले बिना पॉइंट का लिखना है। स्ट्रॉन्गर नेशनलिस्ट फीलिंग्स, स्ट्रॉन्गर नेशनलिस्ट फीलिंग्स were seen during Greek War of Independence, during Greek War of Independence. पॉइंट फर्स्ट लिखिए, पॉइंट यही वाला पॉइंट लिखेंगे, हम बोल रहे हैं ग्रीस वाज अंडर द रूल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। फर्स्ट पॉइंट में ग्रीस वाज under the rule of Ottoman Empire, since
15th century. Ottoman Empire since 15th century. सेकेंड पॉइंट लिखिए। In 1821, in 1821, 1821, in 1821, Greeks, Greeks, Greeks started a war, started a war, started a war of independence, of independence, because they were inspired by, because इतना स्लो में लिखा था छूट जाता है आप लोगों को। क्या बोले हैं? because they were inspired by nationalism, because they were inspired by nationalism. पॉइंट थर्ड लिखिए। nationalist, 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 प्लूरल बना दिए उसको, प्लूरल ऐसा लगा दिए, nationalist in Greece, nationalist in Greece, Greece got support from, got support, got support from, got support from other Greeks, other Greeks, got support from other Greeks living in exile, living in exile, 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 exile means वनवास, विदेश या फॉरेन, exile and उसमें जोड़ना है, and exile and many Europeans, and many and many and many Europeans, and many Europeans who loved Greek culture, who loved Greek culture. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। poets and artists, poets and artists, artists, poet and artists called Greece, called Greece, called Greece as अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये लाइन लिखना है, द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द इंग्लिश पोएट, द इंग्लिश पोएट, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, लिखा है लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन collected funds, collected funds, collected funds and went to fight, and went to fight in the war, went to fight in the war, in the war where he died, where he died, where he died of
fever in 1824, where he died of fever in 1824. अब पॉइंट नहीं देना है, अब एक लाइन छोड़ कर नीचे लिखे। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे लिखिए, बोर्ड पे लिखा है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल the Treaty of Constantinople of 1832 of Constantinople of 1832 recognized RECOGNISED recognized मतलब रिकॉग्नाइज मतलब पहचान दिलाया, या बहुत नहीं समझ में आ रहा तो ब्रैकेट में मेड लिख लिए, मेड समझ में आ जाएगा, मेड MED मेड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। Stop this video.